ठीक है, जितने भी ठोस होंगे, जैसे हमने कुछ भी एग्जांपल ले लिया, मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमने ले लिया क्या चीज, कांच। कांच ले लेते, कौन सा कांच जो हम घर में यूज करते हैं, मिरर का, ठीक है। एक और क्या ले लेते हैं, NaCl, नमक ले लेते हैं 2। क्या ये NaCl, इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और किसको रखेंगे, ठीक है। देखो जो होता है NaCl, जो है NaCl, अगर इसके स्ट्रक्चर को हम क्या करें, अच्छे से जूम करके देखें, इनके पार्टिकल्स को देखें, तो हमको क्या मिलेगा, ये इनके जो पार्टिकल्स उनमें कुछ इस तरह का लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाएगा। ये जो मैं बना रहा हूँ क्या है, ये पार्टिकल्स ही तो है, क्या है ये, पार्टिकल्स है। किसके पार्टिकल्स है, इस पूरे सॉलिड के। ये आयंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे होता क्या चीज है, NaCl दोनों किससे मिलके बने हुए हैं, सोडियम और क्लोरीन। होगा क्या चीज, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरह से इनका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। और जो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में क्या होंगे, अरेंज होंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं दीर्घ परास व्यवस्था, दीर्घ परास व्यवस्था, ठीक है। एक बार फिर इमेजिन करके देखते हैं। देखो आप मान के चलो आपके पास 2 टाइप्स के बॉल है, जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक व्हाइट कलर के बॉल है, ठीक है, और एक क्या है, ब्लैक कलर के, ओके, ठीक है। सबके सब क्लास से बाहर चले गए और आपने क्या किया, सबसे पहले एक ब्लैक बॉल को अंदर रखा, ठीक है, हमने यहाँ पे उसको क्या कर दिया, सेट कर दिया। ब्लैक के बाद व्हाइट, व्हाइट के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद व्हाइट, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक से इतने बढ़िया से क्या ये अरेंज हो रहा है। आप सबके पास था, आप फेंकते गए अंदर और हमने अरेंज कैसे कर दिया, व्हाइट ब्लैक। और यहाँ पे अगर इस दीवार के पास अगर उसको चिपकाते जाएं, कितना बढ़िया से अरेंज होगा, एकदम सेट अरेंज होगा, ठीक है। किस तरह से अरेंज होगा, कुछ ऐसा अरेंज होगा, ये व्हाइट, ये ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक। तो इस तरह का जिस भी सॉलिड में इस तरह की व्यवस्था पाई जाएगी, ठीक है। इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या बोलेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, हिंदी में बोलते हैं दीर्घ परास व्यवस्था। जिस भी ठोस में, जिस भी सॉलिड में इस तरह की व्यवस्था पाई जाएगी, उस ठोस को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीन ठोस। और ये किसमें पाए जाते हैं भैया, ये पाए जाते हैं NaCl। NaCl में बहुत टाइप्स के अपन देखेंगे अभी एग्जांपल, कौन कौन से इसमें आएंगे, ठीक है। अब क्या हो सकता है, हम दूसरे टाइप से भी फेंक सकते हैं। हम बाहर थे, फुटबॉल को कैसे फेंक रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, कहीं व्हाइट, कहीं पे ब्लैक, कहीं पे व्हाइट, कहीं पे ब्लैक, कहीं पे व्हाइट, कहीं पे ब्लैक। ये क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है। तो क्या वो सिस्टम से अरेंज होगा, क्या नहीं होगा, कैसे अरेंज होगा, कुछ इस तरह से अरेंज होगा। हमने ब्लैक को फेंका, व्हाइट को फेंका, ब्लैक को फेंका, व्हाइट को फेंका, कुछ इस तरह से अरेंज हो रहा है। इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको, क्या हो रहा है, इसकी जो व्यवस्था है वो क्या है, नियमित है और लंबी है, लॉन्ग रेंज में है। लेकिन इसका क्या है, हमने देखा कि ये व्हाइट और ब्लैक यहाँ तक तो सही था, लाइन से जा रहा था, लेकिन यहाँ से फिर तिरछा हो गया, फिर ये तिरछा। क्या हो रहा है इसमें पाया जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट को क्या बोलते हैं, लघु परास व्यवस्था। इसमें क्या पाई जाती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसमें क्या पाई जाती है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ओके। आप समझते हैं इसको, अब एक एक करके अच्छे से इसको विथ डेफिनेशन इसको समझते हैं, ठीक है। एक एक करके दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसको याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लगा लो, क्रिस्टलीन ठोस। तो मैं क्रिस्टलीन ठोस के बारे में डेफिनेशन दिखा रहा, आप लिखिए क्रिस्टलीन ठोस। थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा क्रिस्टलीन ठोस किस तरह से अरेंज होगा, ठीक है। कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टलीन ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, नियमित रूप से लॉन्ग रेंज में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ओके, ठीक है। लिखो क्रिस्टलीन ठोस। वे ठोस पदार्थ, वे ठोस पदार्थ
वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों जिसके अवयवी कणों का क्रम क्या होता है, नियमित होता है, नियमित होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ कहलाते हैं। तथा आप और लिख लो, तथा जिसमें क्या पाई जाती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाई जाती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाई जाती है। इसको और ज्यादा अच्छे समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो। कैसे कि सपोज करके देखो, एक पॉजिटिव है, ठीक है, और एक क्या है, नेगेटिव। दो मॉलिक्यूल है और वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कुछ इस तरह से नियमित रूप से क्या रहेंगे, अरेंजमेंट इनका रहता है। और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी, ताकि यहीं से हम क्या बना ले, यूनिट सेल निकाले और क्रिस्टल जालक बना ले। ये वर्ड आगे आएंगे, ठीक है। ये कैसा, पॉजिटिव, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, कुछ इस तरह से। और ये पूरा क्या कर लेते हैं, सॉलिड का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, इसका डेफिनेशन हम ऐसे याद कर सकते हैं बिल्कुल से। ठोस पदार्थों को टू टाइप से, उनके अवयवी कणों के बेस पे, उनके अरेंजमेंट के बेस पे टू टाइप से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस, सेकंड क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। इसको या वास्तविक ठोस कहा जाता है। इसका डेफिनेशन हमने अभी देखा, अगर इनके अवयवी कण क्या है, नियमित रूप से लॉन्ग रेंज में क्या है, व्यवस्थित है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। इसके एग्जांपल लिखो, एग्जाम्पल क्या है, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, क्या है, नमक। मैं लिखूं क्या, NaCl। एक होता है नौसादार, क्या होता है, ये अमोनियम क्लोराइड होता है, NH4Cl होता है नौसादार, याद रखिए, ठीक है। सेकेंड, चीनी, हीरा या ग्रेफाइट आदि। और यहां से फिर आपको एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, आपको 4-5 ऑब्जेक्टिव दे दिया रहेगा और इसमें पूछ सकता है कि इसमें से ट्रू सॉलिड कौन सा है, ठीक है। NaCl, इसकी भी जो स्ट्रक्चर है वो, इसमें भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाएगा। नौसादार में, अमोनियम क्लोराइड में, चीनी में, हीरा में, ग्रेफाइट, ये सभी किसके अंदर में आएंगे, क्रिस्टलाइन ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर में आएंगे, ठीक है। क्रिस्टलीय पदार्थों के गुण, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्या क्या उनके गुण क्या क्या होते हैं, एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फर्स्ट, ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित। अभी हम समझेंगे कैसे निश्चित होगा। सेकेंड क्या होता है, विषमदैशिक होता है, विषमदैशिक होता है, ये भी क्या है अपन समझेंगे। थर्ड क्या है, गलनांक निश्चित होता है, गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, गलनांक निश्चित होता है। एक एक करके सबको अपन समझते हैं।
इसके जस्ट अपोजिट लिख सकते हैं क्या हम अक्रिस्टलीय ठोस को? क्या लिख सकते हैं? इसका डेफिनेशन क्या बनेगा बताओ? अक्रिस्टलीय ठोस का वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों का क्रम क्या अनियमित होता है, ज्यादा बेटर लिखो। वे ठोस पदार्थ, वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है? अनियमित होती है। और क्या इसमें पाया जाता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु परास व्यवस्था। ठीक है, लघु परास व्यवस्था। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आएंगे? बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। स्टार्च, आप जो प्लास्टिक देखते हो, ये जो कुर्सी बनी है प्लास्टिक, कांच, सिलिका और रबर आदि, ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण एग्जाम्पल। इसके गुण क्या क्या होंगे? अक्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या क्या होंगे? ज्यामिति क्या है? इसके जस्ट अपोजिट ज्यामिति अनिश्चित। सेकेंड दैसिकता, एक वर्ड होता है दैसिकता, ये होगा समदैशिक होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टिक लगा के रखेंगे इस पे। ये क्या होगा? समदैशिक होगा, समदैशिकता पाई जाएगी। थर्ड इज गलनांक, इसका क्या रहेगा? अनिश्चित रहेगा। अब मैं इसके सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? स्टार्च, प्लास्टिक और रबर किसके अंतर्गत आएंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में या क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलाइन सॉलिड में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिफरेंट पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले, जैसे मैंने क्या ले लिया? छोटा सा नमक ले लिया, ये नमक। और भैया नमक ऐसे ही होता है क्या? बिल्कुल नमक ऐसे ही होता है। ऐसे ही होते हैं नमक। हमने क्या किया? एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया कुछ नमक के पास, ठीक है? सबसे छोटा यूनिट हमने उठा लिया, उसको थोड़ा जूम करेंगे तो हमको कुछ ऐसा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? यहाँ पे सोडियम, तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्या मिलेगा? क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम, तो यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है? ऐसे। और यहाँ पे फिर से सोडियम, यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन, कुछ ऐसे अल्टरनेट पाया जाए। पॉजिटिव नेगेटिव और ये क्या होगा? यहाँ पे पाया जाएगा पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ये सब के सब क्या होंगे? अल्टरनेट होंगे। अल्टरनेट कहने का मतलब एकांतर क्रम में एक के बाद, ठीक है? ये कैसे ये मिला है हमको? यहाँ से मिला, यहाँ से कुछ इस तरह से जो अरेंजमेंट था, एटम्स का जो अरेंजमेंट था, उसको हमने क्या किया? इसके जो सेंटर थे उसको हमने क्या कर दिया? मिला दिया। ये 3D लेयर था। 3D लेयर कहने का मतलब ऐसे 3D लेयर में था। तो इसके जो सेंटर है उसको जब हम मिलाते गए
इसकी जो सेंटर है उसको मिलाते गए तब जाके हमको क्या मिलेगा, एक इस तरह का हमको क्या मिलेगा, एक यूनिट सेल मिलेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। भैया ये यूनिट सेल क्या होगा मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, ठीक है। इसको मैंने इसीलिए बनाया कि जो क्रिस्टलीन ठोस होते हैं, फर्स्ट इनकी जो आपने पढ़ा ज्यामिति स्ट्रक्चर क्या होती है, एसिड होती है। अगर आप नमक को देखोगे तो क्या ऐसा होता है क्या कि नमक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स एक ट्रेन लंबा होता है और एक छोटा होता है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। उसका जो क्या होगा स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे ऐसे ही होगा, सबके जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होंगे, कुछ इस तरह से ही होंगे। डन क्या, और मान के चलते हैं ये बड़ा सा हमने नमक ले लिया, कुछ इतना बड़ा, इतना बड़ा है, और उसको फोड़ दो जोर से या पीस दो, और सबसे छोटे पार्टिकल्स को आप उठाओगे तो भी आपको क्या मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, एकदम डन, ठीक है। और अगर मैं इस कुर्सी को तोड़ते जाऊँ, इस कुर्सी को तोड़ते जाओ तो क्या इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा मिलेगा, क्या छोटा छोटा ऐसा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कोई ऐसे टूटेगा, कोई ऐसे टूटेगा, कोई ऐसे टूटेगा, तो उल्टा पुल्टा टूटेगा। इसका मतलब क्या है, जो क्रिस्टलीन ठोस है उनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित। और अब क्रिस्टलीन ठोस में क्या एग्जांपल लिए थे, रबड़ लिए थे, रबड़ प्लास्टिक एक तो लिए थे। रबड़ को आप काटते तो कैसे टूटता है, कभी आप तोड़ के देखिए तो आपको लगेगा ऐसे हाँ एकदम सही टूट रहा है, लेकिन कभी इधर टूट गया तो कभी इधर टूट गया। डन क्या, ठीक है। तो एक एक करके इसकी क्या समझते हैं, एग्जांपल समझ, कोशिश करो याद हो जाए। हेडिंग लगा लो, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। फर्स्ट, क्रिस्टलीन ठोस में व्यवस्था कैसी होती है, अवयवी कण कैसे होते हैं, अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। मैं लिखूं क्या, आप पूरा लिखोगे एग्जाम में, अवयवी कण, अवयवी कण कैसे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीन ठोस में कैसे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। डन। अक्रिस्टलीन ठोस में कैसे होंगे, अव्यवस्थित होंगे। ओके, पूरा लिखोगे लेकिन एग्जाम में। अक्रिस्टलीन ठोसों में उनके अवयवी कण कैसे होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। मैं सबसे पूछूंगा, मेरे को 5 डिफरेंस चाहिए। सेकंड, इनका गलनांक, अब यहां से समझने स्टार्ट, इनका गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है। इसका गलनांक एक रेंज में होता है या अस्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता। थर्ड, दैसिकता एक जो प्रॉपर्टी होती है, ये कैसे होते हैं, विषम दैसिक होते हैं, विषम दैसिक। अभी तो एक्सप्लेन किया था मैं इसको, विषम दैसिक। और ये कैसे होते हैं, सम दैसिक होते हैं। अब उपस्थित गलत लिखा है, अब क्या सुधार लेना। सबसे इंपॉर्टेंट, शीतलन जो वक्र होता है, शीतलन वक्र असतत होता है, असतत होता है। इसमें कैसा होता है, सतत होता है। इसको एग्जाम में पूरा लिखोगे, शीतलन वक्र कैसे होते हैं, सतत होते हैं। फिफ्थ, इसे वास्तविक ठोस कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं, अतिशीतित द्रव है, अतिशीतित द्रव कहते हैं। अब एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करते जाऊं, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करने के बाद पूछेगा सबसे।
फोन आया तो वीडियो पे